दिन का स्टार्ट होते ही हर इंसान की ज़िंदगी का एक नया आगाज़ होता है और कोई ना कोई अपने किसी न किसी काम में बिज़ी हो जाता है। किसी के लिए वो दिन बहुत अच्छा साबित होता है और किसी के लिए बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाता है। दोस्तों, लेकिन जब ये दिन गुजर जाता है तो हर इंसान सोने के लिए बेड पे आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हम सोने के बाद ख्वाब क्यों देखते हैं? ख्वाब हमारे माइंड में क्यों आते हैं और ये हमारे माइंड की ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो ख्वाब में कन्वर्ट हो जाती हैं? तो आज इसी के ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे और आपसे ये बातें शेयर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, यूनिक इन्फॉर्मेशंस में एक बार फिर से आपको बहुत वेलकम। असल में ख्वाब क्या है और हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करते हैं? दोस्तों, ड्रीम्स असल में हमारी रोज़मर्रा की जो हम तस्वीरें देखते हैं, हमारे आइडियाज़, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स जो हम रात को सोने के बाद हमारे माइंड के अंदर थिंक करती हैं, ये सारी चीज़ों का एक मुजस्मा है। कभी कभी हमें बहुत अच्छे ख्वाब आते हैं, कभी कभी बहुत एक्साइटिंग और कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ख्वाब भी हम देखते हैं, क्योंकि हमारे ख्वाब रिलेट करते हैं कभी कभी हमारे पास से और कभी कभी उन बातों से जो हम इस वक्त फील कर रहे हैं और हमारी प्रेजेंट ज़िंदगी के अंदर गुजर रही हैं। और कभी कभी तो हमें वो ख्वाब आते हैं जो हमारे साथ कभी हुआ ही नहीं और कुछ ख्वाबों का कोई लॉजिक ही नहीं होता, और ये क्यों फिर हमारे माइंड में इस तरह से आ जाते हैं। तो आज से हज़ारों साल पहले जब रूल ऑफ किंग्स हुआ करता था तो वो लोग अपने ख्वाबों को एक वैक्स की शीट के ऊपर लिखते थे ताकि इन ख्वाबों के ऊपर सर्च करके ये देख सकें कि इन ख्वाबों का आखिर मतलब क्या है। लेकिन उसके बाद 1000 साल बाद इजिप्शियंस ने एक बुक लिखी जिसके अंदर उन्होंने ऐसे 100 ख्वाब लिखे जो लोगों को नॉर्मली आते थे और उनके मतलब भी लिखे। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी एक सवाल तो लोगों के माइंड में ज़रूर आया कि हमें ख्वाब आते ही क्यों हैं और इनका मतलब क्या है। तो दोस्तों, साइंटिस्ट की कुछ रिसर्चेस के बाद और बहुत ज़्यादा ये देखने के बाद भी इस सवाल का जवाब तो ना मिल सका, लेकिन और बहुत से इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब मिले। सबसे पहली बात यह कि हम ख्वाब देखते हैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिगमंड फ्रॉइड, जिन्होंने अर्ली 90s में लोगों को आने वाले ख्वाबों पर रिसर्च की और इस रिसर्च के अंदर नाइटमेयर्स भी मौजूद थे। नाइटमेयर्स को हम स्केरी ड्रीम्स भी कह सकते हैं। जब उन्होंने इस चीज़ को रिसर्च की तो उन्होंने इसका समझाने के लिए कुछ पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जो हमारी डेली लाइफ से रिलेट करती हैं। ये पिक्चर्स कुछ इस तरह से अलामती तौर पर हमें ये बात समझाती हैं कि कुछ इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी गैर ज़रूरी ख्वाहिशात अपने दिल में रखते हैं जो बाद में उनके ख्वाब में आती हैं, जिनका कुछ मतलब तो नहीं होता, लेकिन वो ये चीज़ें करना चाहते हैं और इन चीज़ों को पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, कुछ ख्वाब हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए भी हमें आते हैं। चीज़ों को याद करने के लिए और चीज़ें सॉल्व करने के लिए कभी कभी अच्छी नींद और उसके साथ ख्वाब बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ इंसान कुछ चीज़ें याद करना चाहते हैं और कुछ चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, और लेकिन वो इस कश्मकश में ही सो जाते हैं। तो रात को उनको जब वो ख्वाब में आती है तो वो उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से सोचते हैं। इसके हम एग्जाम्पल एक मेज़ की तरह लेते हैं। एक मेज़ एक भूल भुलैया की तरह होता है। जब आप उसको ख्वाब के अंदर फर्स्ट अटैम्प्ट करेंगे, आप उस भूल भुलैया में से नहीं निकल सकेंगे। फिर आप 1 से लेकर 10 बार अटैम्प्ट करते जाएंगे। जब आप उसको निकल लेंगे, उसमें से सॉल्व कर लेंगे, तो आपका माइंड ऑफ थिंकिंग ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इसी तरह से जब आप सुबह उठेंगे तो आपका सोचने का नज़रिया उस चीज़ के ऊपर जिसको आप याद करना चाह रहे हैं या सॉल्व करना चाह रहे हैं, वो ज़्यादा क्लियरली आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों, कुछ ख्वाब जो चीज़ें हम याद रखते हैं और जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उनके ऊपर भी हमें आते हैं। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो हम भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इंसान का दिमाग 10,000 ट्रिलियन वेन्स के साथ अटैच होता है और ये हमारे दिमाग को उस चीज़ को प्रोसेस करने में हेल्प करती हैं जो हम सोचते हैं और जो हम करते हैं। 1983 की एक न्यूरोबायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ड्रीमिंग के मुताबिक इंसानी दिमाग एक रिवर्स सिस्टम भी कभी कभी यूज़ करता है, जिसको रिवर्स लर्निंग कहा जाता है। जब इंसान सो जाता है तो उसके दिमाग से वो बातें ख़त्म हो जाती हैं जो हमारे लिए अननेसेसरी होती हैं। लेकिन जब हमें ख्वाब आता है तो हम उन्हीं चीज़ों के बारे में दोबारा से सोचते हैं और उन चीज़ों का कहीं ना कहीं हम मुकाबला करते हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव चीज़ हमारे अंदर से उनको खा रही हो। और जब हम सुबह उठते हैं तो हम उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भूल चुके होते हैं और हमें वो ख्वाब इवन के याद भी नहीं रहते। और कभी कभी ख्वाब हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ की वजह से आते हैं। दोस्तों, कुछ बातें हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और वो जो वाक़यात हमारे साथ गुजर चुके होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये बातें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रह जाती हैं। तो जब इंसान सोता है तो उसकी वो सारी बातें उसका दिमाग एक्टिवेट कर देता है। तो वो पुरानी बातें भी कभी कभी हम अपने माइंड के अंदर ख्वाब में सोचते हैं और ख्वाब देखते हैं।
और दोस्तों इस तरह से ख्वाब आपकी दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ को आपके सामने इस तरह से ला देते हैं जैसे वो अभी कल ही का वाक़या हो। तो ख्वाब हमारी ज़िंदगी में कभी कभी कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं और कभी कभी कुछ बहुत बुरे भी। कभी कभी कुछ ऐसी हमारी बातें जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे गई हों, हम उनके ख्वाब की वजह से नाइटमेयर्स के अंदर भी चले जाते हैं। तो कोशिश कीजिए अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। जितना दिमाग पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव सोचेगा, आपके ख्वाब, आपकी नींद उसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ मोर इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।